अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखते हैं प्रोग्राम के हवाले से कि प्रोग्राम क्या चीज़ होती है, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या चीज़ होती है। तो प्रोग्राम हमारे पास, प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, इसी को हम एप्लीकेशन भी कहते हैं। तो प्रोग्राम की अगर हम डिफिनेशन की बात करें कि प्रोग्राम की डिफिनेशन क्या होती है, तो इसकी डिफिनेशन होती है अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन का एक सेट होता है डेट अ कंप्यूटर फॉलोज इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। यानी कि इंस्ट्रक्शन का एक सेट होता है जो कंप्यूटर के अंदर एक स्पेसिफिक या एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। A well defined is a set of instruction given to a computer, जो हमारे कंप्यूटर को गिवन होता है is called कंप्यूटर प्रोग्राम। इसको हम ये भी कह सकते हैं और इसी को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, the set of instruction that tells to computer what to do and how to do, या the list of instruction। इसके अंदर हमारे पास इंस्ट्रक्शन की एक सेट होता है, इंस्ट्रक्शन की एक लिस्ट होती है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, या कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन रिलेटेड डेटा, यानी कि इसके अंदर हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं और वो मिलने के बाद हमारे पास एक प्रोग्राम बन जाता है। जब प्रोग्राम हमारे पास बन जाता है फिर हम कंप्यूटर को जो कहते हैं वही काम करता है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, जो हम कंप्यूटर को कहते हैं। उसके बाद यानी कि अच्छा प्रोग्राम का काम क्या होता है, सॉल्व दी प्रॉब्लम। हमें कोई भी प्रोग्राम, हमें जरूरत इसलिए पेश आती है बनाने की कि प्रोग्राम की मदद से हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमारे पास अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी प्रोग्राम को हम जो बनाते हैं, उसकी जो कोडिंग करते हैं, उसकी जो प्रोग्रामिंग करते हैं, वो हम किसके अंदर करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। हमारे पास एक लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज के अंदर हम प्रोग्राम को बनाते हैं, उसकी कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं और उसको इस तरह से हम बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे कि हमारे पास प्रोग्रामर क्या चीज होती है, अ पर्सन हु डेवलप प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामर। यानी कि प्रोग्रामर वो पर्सन होता है, वो बंदा होता है जो प्रोग्राम बनाने वाला होता है, जो सॉफ्टवेयर बनाने वाला होता है, जो प्रोग्रामिंग करता है, तो उसको क्या कहा जाता है, प्रोग्रामिंग कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या चीज होती है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है अ सेट ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का एक सेट एंड सिंबल्स। इसके अंदर हमारे पास लैंग्वेज के अंदर सिंबल भी इस्तेमाल होते हैं। यूज टू राइट प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसके अंदर हम कोडिंग करते हैं, जिसके अंदर हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जिसके अंदर हम अपने प्रोग्राम को लिखते हैं और अपना एक प्रोग्राम डेवलप करते हैं, बनाते हैं। उस लैंग्वेज को कहा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ये हमारे पास यूजर और कंप्यूटर की, इन दोनों की आपस में कम्युनिकेशन करवाती है। आपस में जो भी हमें कंप्यूटर का काम करते हैं तो ये तब कर सकते हैं कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से। तो अब टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसकी कितनी टाइप्स हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द फर्स्ट वन इज लो लेवल लैंग्वेज। अब हमारे पास जब कंप्यूटर बना, तो कंप्यूटर बनने के बाद जब इसके अंदर लैंग्वेजेस आई, तो पहले नंबर पे इसमें जो लैंग्वेज आई, जो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को कहा जाता है लो लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज को अगर हम देखें कि ये कौन सी लैंग्वेज है, तो लो लेवल लैंग्वेज की डिफिनेशन हमारे पास ये बनती है, नियर टू कंप्यूटर एंड फार फ्रॉम द यूजर। जो कंप्यूटर के नजदीक है एंड यूजर हमसे क्या जी, ये दूर है। नियर टू कंप्यूटर एंड फार फ्रॉम द यूजर। और या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, अंडरस्टैंड टू मशीन या अंडरस्टैंड टू कंप्यूटर एंड नॉट अंडरस्टैंड टू यूजर। यानी कि जो कंप्यूटर को समझ आने वाली लेकिन हमें ना समझ आने वाली, ये लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है। और इसी लो लेवल लैंग्वेज के अंदर हमारे पास 2 लैंग्वेजेस आती हैं। पहली लैंग्वेज का नाम है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेजेस है जो 0 और 1 की फॉर्म में लिखी जाती है, जो बाइनरी फॉर्म में हमारे पास लिखी जाती है, उसे कहा जाता है मशीन लैंग्वेज। और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो आती है उसका नाम है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज ये एम नेमोनिक्स कोड या एम नेमोनिक्स की फॉर्म में हमारे पास जो लिखी जाती है उसे कहा जाता है असेंबली लैंग्वेज। यानी कि नाम से पता चलता है ये वो लैंग्वेज है जिसमें सिंबॉलिक कोड
या सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर मशीन लैंग्वेज 0 और 1 की फॉर्म में लिखी जाती है। यह हमारे लिए समझना, अंडरस्टैंड करना इंतहाई ज्यादा मुश्किल है, इसको हम नहीं समझ सकते। इसमें आसानी के लिए दूसरे नंबर पे हमारे पास जो लैंग्वेज आई असेंबली लैंग्वेज, जो एम नेमोनिक्स कोड की शक्ल में हमारे पास लिखी गई। अब ये दोनों लैंग्वेजेस हमारे पास जो है ये लो लेवल लैंग्वेज है जो हमें समझ नहीं आती। अब हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज आ गई। हाई लेवल लैंग्वेज डिफिनेशन इसकी क्या है? नियर टू यूजर एंड फार फ्रॉम द कंप्यूटर, यानी कि नियर टू यूजर हमें समझ आने वाली, हमारे करीब, लेकिन कंप्यूटर के दूर। इसको हम क्या कहते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। या इसकी डेफिनेशन हम इस तरह भी कर सकते हैं, अंडरस्टैंड टू यूजर एंड नॉट अंडरस्टैंड टू मशीन, या नॉट अंडरस्टैंड टू कंप्यूटर। तो अब हमारे पास ये बन जाती है हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, इंग्लिश नहीं, लाइक इंग्लिश, इंग्लिश की तरह, जिस तरह इंग्लिश आसान है इसी तरह इंग्लिश की तरह हाई लेवल लैंग्वेज भी आसान लैंग्वेज है जो हमें समझ आ सकती है। इसके अंदर हमारे पास सी लैंग्वेज, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। इसके बाद सी प्लस प्लस, जावा, फोर्ट्रान, पास्कल, बेसिक, बिगनर्स ऑल पर्पस, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये तमाम तरह ये जो लैंग्वेजेस आ रही हैं ये लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आती हैं।